एन एम है और दूसरी रेखा क्या है एन है। ये दोनों रेखाएं क्या है, ये दोनों रेखाएं आपकी समांतर हैं। तो इनसे बनने वाले संगत कोण क्या होंगे, इनसे बनने वाले संगत कोण क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। तो सारे के सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कि एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान क्या होगा 60 डिग्री। कैसे, तो देखिए चलते हैं देख लेते हैं। देखिए अगर आप पहली बार 60 डिग्री कोण ले रहे हैं तो इसका अगला कोण कौन सा है, इसको हम लोग नहीं लेंगे, उसके अगला वाला कोण को ले लेंगे। यानी एक्स का मान कितना होगा, एक्स का मान हो जाएगा 60 डिग्री। किसके हिसाब से, तो संगत कोण के हिसाब से, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से। तो जिन बच्चों को क्वेश्चन नंबर 1 नहीं समझ में आया था वो बच्चे ध्यान देंगे, क्योंकि आपने क्लास में ध्यान नहीं दिया था, जिसकी वजह से आपको ये पहला प्रश्न जो कि बहुत ही सरल प्रश्न है ये समझ में नहीं आया था। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बहुत बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट पूछा था, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है कि दो रेखा, एक रेखा एम है, ये एक रेखा है, और एक रेखा आपका एन है, एक रेखा आपका एन है। ये दोनों क्या है, ये दोनों आपकी समांतर रेखाएं हैं और इनको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करिए। ये क्या है आपकी एक तिर्यक रेखा है, ये क्या है आपकी एक तिर्यक रेखा है, ये आपकी तिर्यक रेखा है। तो मुझे पता है कि कभी भी अगर दो समांतर रेखा, जैसे मान लेते हैं एम समांतर एन है, एम समांतर एन है, तो अगर दो समांतर रेखाएं होती हैं तो इनसे जो तिर्यक रेखा कट करती है तो इनसे बनने वाले संगत कोण हो जाए, संगत कोण हो जाए या एकांतर कोण हो जाए, क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि ये एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान क्या होगा, सही बच्चे बताएंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे सभी बच्चे। एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान क्या होगा 120 डिग्री। कैसे, तो देखिए अगर ये 120 डिग्री है तो देखिए ये 120 डिग्री है तो इसका अगला कोण कौन सा है, ये कोण है, इसको हम लोग नहीं लेंगे। इसका अगला कोण कौन सा है, इसका अगला कोण है एक्स। यानी एक्स का मान कितना होगा, एक्स का मान हो जाएगा 120 डिग्री। 120 डिग्री किसके हिसाब से, तो संगत कोण के हिसाब से, किसके हिसाब से, तो संगत कोण के हिसाब से, संगत कोण से। ठीक है, उसी प्रकार सारे के सारे बच्चे बताएंगे, अब सारे के सारे बच्चे बताएंगे, सारे सारे बच्चे बताएंगे कि y का मान कितना होगा, जब x का मान, जब x का मान 120 डिग्री हो गया तो y का मान कितना होगा, सारे बच्चे बताएंगे y का मान कितना होगा 60 डिग्री। जो बच्चे बता रहे हैं y के मान 60 डिग्री है वो बच्चे बताएंगे मुझे कि y के मान 60 डिग्री कैसे होगा, y के मान 60 डिग्री क्यों होगा, y के मान 60 डिग्री क्यों होगा। जो बच्चे 60 डिग्री बता रहे हैं बच्चे बताएंगे कि y के मान 60 डिग्री क्यों होगा, लीनियर पेयर, रैखिक युग्म। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एक सीधी रेखा पे, एक सीधी रेखा पे हमेशा कितना डिग्री कोण बनता है, तो 180 डिग्री कोण बनता है और उस पे जो भी कोण होते हैं उनके योग कितने होते हैं, 180 के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो एन रेखा देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो ये एन रेखा आप देख रहे हैं, ये एन रेखा एक सीधी रेखा है। तो इस रेखा पे एक कोण क्या है 120 डिग्री, तो दूसरा कोण क्या होना चाहिए, y के कौन से ऐसा मान रखेंगे जिसको 120 में जोड़ने पे, जिसको 120 में जोड़ने पे 180 डिग्री के बराबर हो जाए। यानी y क्या मान हो गया 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अगर ये दोनों प्रश्न x और y का मान निकालना अगर आपको समझ में आ गया है, चैट बॉक्स में y टाइप कीजिए। y टाइप करने से पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, y टाइप करने से पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना है और यहाँ बगल में लिख लेना है रैखिक युग्म, इसके बगल में लिख लेना आपको रैखिक युग्म। आगे सभी बच्चों को समझ में, स्क्रीनशॉट लेकर आपको वाई टाइप करना है ताकि जो बच्चे आज होमवर्क नहीं बनाए होंगे, ताकि जो बच्चे आज होमवर्क नहीं बनाए होंगे वो जब होमवर्क बनाएंगे तो उनको ये समझ में आ जाएगा। आगे सभी बच्चों को समझ में, चलिए इसी प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 4 भी उसी प्रकार से है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ये सभी बच्चे बनाएंगे, खुद से बनाएंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन नंबर 3 आप बना ले रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आप आसानी से बना लेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जो बच्चे लेट से ज्वाइन हो रहे हैं, जो बच्चे लेट से ज्वाइन हो रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोग कोशिश कीजिए कि क्लास जो है पहले ज्वाइन करने, 5 मिनट पहले ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको कुछ भी डाउट होती है तो अपना डाउट आप पूछ सकते हैं, या आप क्या कीजिए पहले ज्वाइन होते हैं तो मैं कुछ भी पढ़ाता हूं तो आपका कंसेप्ट जो है नहीं छूटता है। ठीक है,
चलिए, तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों ने उस सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। ठीक है, चलिए अब प्रश्नवाली 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 सारे बच्चे बताएंगे। अगर आपको डाउट है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं डाउट है तो कुछ नहीं टाइप करना है। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपको डाउट है तो वाई टाइप करना है, नहीं डाउट है कुछ नहीं डाउट टाइप करना है, मतलब सारे बच्चों को डाउट है। चलिए, ये प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न। हाँ ठीक है ठीक है, बहुत बच्चे आंसर भी दे रहे हैं। चलिए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। सारे बच्चे ध्यान देंगे, कोई बच्चा अब चैट बॉक्स पे ध्यान नहीं देगा, कोई बच्चा जो है चैट बॉक्स पे ध्यान नहीं देगा। सारे बच्चे कहाँ ध्यान देंगे? स्क्रीन पे ध्यान देंगे। सारे बच्चे कहाँ ध्यान देंगे? स्क्रीन पे ध्यान देंगे। चलिए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं, इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए ये हमारा प्रश्न है। सबसे पहले सारे बच्चे बताएंगे, सारे बच्चे बताएंगे कि ये डी एंगल का मान कितना होगा, ये डी एंगल का मान कितना होगा, डी कोण का मान कितना होगा। सारे बच्चे बताएंगे डी कोण का मान कितना होगा। 120 डिग्री। जो बच्चे 120 डिग्री बता रहे हैं वो बच्चे बताएंगे कि डी कोण का मान 120 डिग्री क्यों होगा, डी कोण का मान 120 डिग्री क्यों होगा। सारे बच्चे बताएंगे डी कोण का मान 120 डिग्री क्यों होगा। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। हाँ क्यों होगा? एक बच्चा बता रहा है, बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने बताया है सर वर्टिकल अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण है। हाँ बहुत बढ़िया। जैसे कि हमको पता है कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनसे बनने वाले आमने सामने के कोण क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ आप देख सकते हैं कि एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, तो इनसे बनने वाले 120 के सामने वाला कौन सा है, 120 के सामने वाला है डी, यानी डी के मान कितना होगा, डी के मान होगा 120 डिग्री, 120 डिग्री। इसी प्रकार से सारे के सारे बच्चे बताएंगे, सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि कोण बी का मान कितना होगा, कोण बी का मान कितना होगा, जल्दी बताएंगे सही बच्चे, कोण बी का मान कितना होगा, सही बच्चे बताएंगे कोण बी का मान कितना होगा। डी का मान हो गया 120 डिग्री, किसके हिसाब से, तो शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से, शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से। बहुत बढ़िया। चलिए सारे बच्चे बताएंगे कोण बी का मान कितना होगा, 60 डिग्री। जो बच्चे कोण बी का मान 60 डिग्री बता रहे हैं वो बच्चे बताएंगे कि कोण बी का मान 60 डिग्री क्यों होगा, कोण बी का मान 60 डिग्री क्यों होगा। जब भी सभी बच्चे जल्दी जल्दी बताएंगे कोण बी का मान 60 डिग्री क्यों होगा। सर लीनियर पेयर, बहुत बढ़िया, रैखिक युग्म, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कोण बी का मान 60 डिग्री इसलिए होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, एक सीधी रेखा पे बनने वाले दो कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यानी अगर ये 120 है तो ये कितना होगा, बी का मान होगा 60 डिग्री। किसके हिसाब से, तो रैखिक युग्म के हिसाब से। चलिए मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, रैखिक युग्म के हिसाब से। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा रैखिक युग्म के हिसाब से। चलिए अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया कि बी का मान 60 डिग्री है तो उसी प्रकार से सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि एंगल सी का मान कितना होगा, एंगल सी का मान कितना होगा, एंगल सी का मान कितना होगा, 60 डिग्री। ठीक है, जो बच्चे एंगल सी का मान 60 डिग्री बता रहे हैं वो बच्चे बताएंगे कि एंगल सी का मान 60 डिग्री क्यों होगा, 60 डिग्री क्यों होगा, 60 डिग्री क्यों होगा। बहुत बढ़िया। जो बच्चे क्रॉस बता रहे हैं उसको क्रॉस मत बोलिए, उसको बोलिए शीर्षाभिमुख कोण, या उसको बोलिए वर्टिकल अपोजिट एंगल। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे आंसर दे रहे हैं, शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब वो क्या होता है, तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनसे बनने वाले आमने सामने कोण मतलब अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी बी किसके बराबर होगा, बी आपके सी के बराबर होगा। यानी सी का मान कितना होगा, 60 डिग्री। किसके हिसाब से, तो शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से। किसका हिसाब से, शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, किसके हिसाब से, शीर्षाभिमुख कोण के। कोई नहीं कोई नहीं, मैं अभी आपको होमवर्क ही डिस्कस कर रहा हूँ, अभी होमवर्क ही डिस्कस कर रहा हूँ। कोई नहीं, कोशिश कीजिए आप लोग क्लास जो है जल्दी से जल्दी ज्वाइन करने के लिए, कोशिश कीजिए कि आप लोग क्लास जल्दी जल्दी ज्वाइन करें। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया, और यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया तो सारे सारे बच्चे जो हैं, सारे सारे बच्चे जो हैं एंगल ए के बारे में बताएंगे। एंगल ए का मान कितना होगा, जल्दी जल्दी सारे बच्चे बताएंगे एंगल ए का मान कितना होगा, 120 डिग्री। जो बच्चे एंगल ए का मान 120 डिग्री बता रहे हैं वो बच्चे बताएंगे कि 120 डिग्री क्यों होगा। जो बच्चे एंगल ए का मान 120 डिग्री बता रहे हैं वो बच्चे बताएंगे कि एंगल ए का मान 120 डिग्री क्यों होगा।
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण, कैसे देखिए, अगर आप इस कोण को ले रहे हैं तो इसका अगला कोण कौन सा है, इसका अगला कोण ये वाला है, इसका अगला कोण कौन है, ये वाला, उसका अगला कोण कौन सा है, ये वाला। तो यानी ए का मान कितना हो गया 120 डिग्री, किसके हिसाब से, तो संगत कोण के हिसाब से, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से हिसाब से, हाँ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से, संगत कोण के हिसाब से। ठीक है, तो सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, सारे सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और आपको समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो सारे बच्चों को ये समझ में आ गया है। ठीक है, अगर ये सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जिन जिन बच्चों ने होमवर्क बनाया था उनको तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन जिन जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं बनाया होगा उन बच्चों को जब वो इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो उनको भी ये प्रश्न समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न और है, प्रश्नवाली आपका 12.2 का ही है, क्वेश्चन नंबर 2। तो मैं क्या बोलता हूं कि आप लोगों ने प्रश्नवाली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जब आप लोग बना लेंगे तो आप लोग प्रश्नवाली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें भी उसी प्रकार से सॉल्व करना है आपको, इसमें भी उसी प्रकार से सॉल्व करना है। चलिए मैं आपको बता भी देता हूँ, थोड़ा बहुत हिंट देता हूँ ताकि आप लोग बना सकेंगे। चलिए सारे सारे बच्चे बताएंगे कि यहाँ पे कोण वाई का मान कितना होगा, कोण वाई के मान कितना होगा, सभी बच्चे बताएंगे जल्दी जल्दी, कोण वाई के मान कितना होगा, 95 डिग्री। जो बच्चे कोण वाई के मान 95 डिग्री बोल रहे हैं वो बच्चे बताएंगे क्यों कोण वाई के मान 95 डिग्री होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने बताया सर संगत कोण के हिसाब से, हाँ संगत कोण के हिसाब से, जैसे कि मैंने बोल रखा, देखिए ये अगर 95 डिग्री है तो इसका अगला कोण कौन सा है, एक्स है। एक्स को हम लोग नहीं लेंगे तो किसको लेंगे, वाई को लेंगे, यानी वाई का मान कितना हो जाएगा, वाई का मान हो जाएगा आपका 95 डिग्री। उसी प्रकार से सभी बच्चे बताएंगे कि जेड का मान कितना होगा, जल्दी जल्दी सभी बच्चे बताएंगे जेड का मान कितना होगा, जेड का मान भी 95 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये इसके आमने सामने है, तो आमने सामने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसी प्रकार से सारे सारे बच्चे बताएंगे कोण एक्स का मान कितना होगा, कोण एक्स का मान कितना होगा, सारे बच्चे बताएंगे कोण एक्स का मान कितना होगा। जो बच्चे 85 डिग्री बता रहे हैं वो बच्चे बताएंगे कि 85 डिग्री क्यों होगा, 85 डिग्री क्यों होगा। बहुत बढ़िया। एक बच्चे ने बताया सर अंतःकोण, हाँ बहुत बढ़िया, अंतःकोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। एक बच्चे ने ये भी बताया कि सर रैखिक युग्म होता है, एक रेखा पे दो कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री, हाँ वो भी हो जाएगा। जैसे देखना, जैसे कि सभी बच्चे बोल सकते हैं कि ये क्या है, दोनों के दोनों अंतःकोण है, यानी x प्लस 95 को जोड़ने पे कितना आएगा 180 डिग्री, यानी x का मान निकालना हो तो क्या हो जाएगा ये 180, यहाँ प्लस में तो इधर आके माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 85 डिग्री। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मेरे सारे बच्चे बहुत ही ज्यादा तेज हो गए हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। चलिए यानी एक्स का मान कितना होगा, एक्स का मान हो जाएगा 85 डिग्री। आगे सभी बच्चों को समझ में, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जल्दी जल्दी वाई टाइप करेंगे सभी बच्चे चैट बॉक्स में। बहुत बढ़िया। कोई बच्चा जो है माइक ऑन नहीं करेगा, कोई बच्चा जो है माइक ऑन नहीं करेगा। नीतू नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है प्लीज अपने आप को म्यूट रखें। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहां तक तो हम लोगों ने होमवर्क दिया था और हम लोग ने होमवर्क डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब एक बार फिर से सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि मैंने पिछले क्लास में आपको क्या पढ़ाया था, पिछले क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, सभी बच्चे फिर से बताएंगे कि मैंने आपको पिछले क्लास में क्या पढ़ाया था। मैंने आपको पिछले क्लास में क्या पढ़ाया था, तो मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था अंतःकोण। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो एक बार हम लोग शॉर्टली हम उसको रिवाइज कर लेते हैं, हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं ताकि जो बच्चे पिछली क्लास में नहीं आए थे उनको भी एक बार अच्छे से समझ में आ जाए, उनको भी एक बार अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्या था ये अंतःकोण क्या था, ये अंतःकोण क्या था, तो ये अंतःकोण जब दो समांतर रेखा, एक रेखा एम है और दूसरी रेखा क्या है एन है, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा, ये मानते हैं क्या, ये आपकी एक तिर्यक रेखा है, प्रतिच्छेद करती है, तो इनसे बनने वाले अंतःकोण, चलिए पहले अंतःकोण लिख लेते हैं, कौन कौन सा अंतःकोण है। मान लेते हैं ये एक अंतःकोण है, ये दूसरा अंतःकोण है, ये तीसरा अंतःकोण, ये चौथा अंतःकोण है। चलिए सारे बच्चे यहाँ पे बताएंगे, सारे बच्चे यहाँ पे बताएंगे ये तिर्यक रेखा के इनमें से कौन कौन से अंतःकोण है, इनमें से कौन कौन से कोण जो है अंतःकोण है।
जल्दी से जल्दी बताएंगे सारे बच्चे चैट बॉक्स में। 2 और 3, बहुत बढ़िया। कौन कौन सा अंतःकोर है, कौन कौन सा अंतःकोर है? 2 और 3। ये क्या है आपके? ये आपके अंतःकोर है। ये आपके क्या है? अंतःकोर है। ठीक है, तो ये तो हमको पता था, लेकिन इनके गुण क्या है, इनके प्रॉपर्टीज क्या है? चलिए वो भी हम लोग सीख लेते हैं, इनके प्रॉपर्टीज क्या है। देखिए, तो अगर 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 ये एम रेखा और एन रेखा, एम रेखा और एन रेखा जो है समांतर होती है, क्या होती है? समांतर होती है, तो इनसे बनने वाले जो अंतःकोर होते हैं, जो अंतःकोर होते हैं, अंतःकोर होते हैं, तो अंतःकोर का योग, योग क्या होता है? अंतःकोर का योग कितने के बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर ये चीजें सारे बच्चों को समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर ये चीज सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अब बहुत बच्चे सोच रहे हैं कौन कौन सा अंतःकोर, तो देखिए यहाँ पर अंतःकोर कौन सा है? यहाँ पे अंतःकोर है आपका कोण 2 प्लस कोण 3 के मान कितना होगा? 180 डिग्री। उसी प्रकार से चलिए मान लेते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, इधर भी नामकरण करते हैं। ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया आपका 7 और ये हो गया आपका 8। तो सारे के सारे बच्चे बताएंगे, सारे बच्चे बताएंगे कि इस प्रकार के जो दूसरे अंतःकोर हैं वो कौन कौन से हैं। चलिए इसको मानते हैं बाईं तरफ, इसको क्या मानते हैं? बाईं तरफ। बाईं तरफ का अंतःकोर कौन कौन से है? कोण 6 प्लस कोण 7, कितना मान हो जाएगा इसका? 180 डिग्री। सारे के सारे बच्चे जो पिछले क्लास में नहीं आए थे या जो पिछले क्लास में आए थे, सारे के सारे बच्चे फिर से इस पेज का क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर से इस पेज का क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और आपको ध्यान क्या देना है कि जब जब ये दोनों एम रेखा और एन रेखा समांतर पैरेलल होती है, तभी इनसे बनने वाले अंतःकोण या इंटीरियर एंगल का सम योग 180 डिग्री के बराबर होता है। 180 डिग्री बोलिए या बोलिए समपूरक होता है। जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, समपूरक का मतलब क्या होता है कि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे क्या कहते हैं? समपूरक कोण कहते हैं। समपूरक कोण कहते हैं। बहुत बढ़िया। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है, फिर आपको चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। स्क्रीनशॉट लेना है, फिर चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसलिए बोल रहा हूं ताकि बाद में आप इसका नोट्स बना सके, नोट्स बना सके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आ गया। चलिए, अगर आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां देना है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है? पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है? पोल सेक्शन में जाकर देना है। सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे, सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है, प्रश्न बहुत ही सरल है। प्रश्न क्या है? दिए गए चित्र में यदि P समांतर Q है तथा कोण A का मान कितना दिया? 120 डिग्री, तो कोण 3 का माप ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे मेरे आंसर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए एक बार मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ, थोड़ा हिंट देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, कोण ए का मान दिया कितना? कोण ए का मान दिया 120 डिग्री। कितना का दिया है? 120 डिग्री। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले कोण 2 का मान निकालेंगे, फिर कोण 3 का मान निकालेंगे। क्योंकि हमको किसका मान निकालने के लिए बोला है? हमको मान निकालने के लिए बोला है, कोण 3 का मान निकालने के लिए बोला गया है। चलिए, अब इतना हिंट आप लोग के लिए काफी होगा, इतना हिंट काफी होगा। जल्दी से मान बताएंगे, कहां बताना है आपको? पोल सेक्शन में जाकर बताना है। चलिए, बहुत बच्चे होंगे जिनको पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता होगा, तो वैसे बच्चे क्या करेंगे? चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे। जिन जिन बच्चों को पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है तो चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे। बाकी बच्चे पोल सेक्शन में जाकर बताएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जिन बच्चों को पोल सेक्शन, ठीक है, बहुत बच्चे हैं जिनको पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। जिन बच्चों को पोल सेक्शन के बारे में नहीं पता है, अभी के लिए आपको क्या करना है? अभी के लिए क्या करना है आपको? कॉपी पे अपना आंसर लिख लेना है। कॉपी पे अपना आंसर लिख लेना है। जब क्लास खत्म होगी तो आप हमसे पूछ लेना है कि सर पोल सेक्शन कैसे आता है, सर पोल सेक्शन कैसे आता है। ठीक है, चलिए, अभी के लिए आपको क्या करना है? कॉपी पे लिख लेना है। और जिन बच्चों को पोल सेक्शन के बारे में पता है वो बच्चे कहां आंसर करेंगे?
पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ ना, अभी मेरे 99% बच्चे जो हैं आंसर सही दिए, यानी उनको समझ में आ गया है कि कैसे इसका आंसर देना है। ठीक है, चलिए उल्टी गिनती स्टार्ट कर ही लेते हैं। ठीक है, 5 4 3 2 1। कोई बच्चे माइक ऑन नहीं करेगा। ठीक है, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है। हाँ, 0। ठीक है, 0 भी बोल देंगे, आगे से हम लोग 0 भी बोलेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर ये 120 डिग्री है तो इनके सामने वाला कोण कौन सा है? इनके सामने वाला कोण है 2। चलिए सारे बच्चे पहले बताएंगे कि कोण 2 का मान कितना होगा। सभी बच्चे बताएंगे कोण 2 का मान कितना होगा। जल्दी जल्दी बताएंगे सभी बच्चे। कोण 2 का मान होगा 120 डिग्री। क्यों होगा? जो बच्चे 120 डिग्री बता रहे हैं वो बच्चे बताएंगे कि कोण 2 का मान 120 डिग्री क्यों होगा। क्यों होगा? जल्दी जल्दी बताएंगे सभी बच्चे। कोण 2 का मान 120 डिग्री क्यों होगा? बहुत बढ़िया। क्रॉस नहीं बोलना है आपको, बोलना है शीर्षाभिमुख या वर्टिकल अपोजिट एंगल। बहुत बढ़िया। किसके हिसाब से होगा? किसके हिसाब से होगा? शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से होगा। किसके हिसाब से होगा? शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यानी यहां से हमको पता चल गया कि कोण 2 का मान कितना हो गया? 120 डिग्री। चलिए अब सारे बच्चे बताएंगे कि कोण 3 का मान कितना होगा। चलिए इसको बताने से पहले सभी के सभी बच्चे ये बताएंगे, सभी बच्चे ये बताएंगे कि 120 डिग्री और ये 3 डिग्री क्या ये अंतःकोण है? अगर है तो वाई टाइप कीजिए, अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। सारे बच्चे करेंगे? है हाँ, बहुत बढ़िया। तो हमको पता है कि अगर कभी भी अगर दो समांतर रेखा दिया, जैसे ये पी समांतर क्या दिया है? क्यू। मतलब ये जो पी रेखा क्यू रेखा क्या दिया है? समांतर दिया है। इसका मतलब जो ये अंतःकोण है, इसका योग कितना होगा? इसका योग आपको 180 के बराबर होगा। यानी 120 डिग्री प्लस कोण 3 का मान कितना होगा? 180 डिग्री। यानी कोण 3 का कौन सा ऐसा मान आप यहाँ पे रखिएगा कि कितना के बराबर हो जाना चाहिए? 180 डिग्री के बराबर हो जाना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो कोण 3 का मान अगर आप 60 डिग्री रखिएगा, अगर आप 60 डिग्री रखिएगा तभी ये 180 डिग्री के बराबर होगा। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी जो आपका सही उत्तर है। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। मतलब कि हमारा आंसर कौन सा है? मेरा आंसर है बी ऑप्शन 60 डिग्री। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया यहां तक? अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। चलिए आगे सारे बच्चों को समझ में? ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए 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 ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट नोटिस हम लोग नोट डाउन करते हैं। एक इंपॉर्टेंट नोटिस नोट डाउन करते हैं। चलिए एक इंपॉर्टेंट नोटिस क्या है आपके लिए? आपके लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिस है कि बहुत बच्चे हमसे कंप्लेन कर रहे हैं कि सर मैंने पिछले क्लास नहीं किया था, मैंने उसके पिछले क्लास नहीं किया था, ऐसे बहुत सारा। देखिए तो आपके पास दो उपाय है, आपके पास दो उपाय है। उसमें पहला उपाय क्या है कि हो सकता है कि आपने पिछले क्लास हो सकता है किसी कारणवश आपने नहीं किया होगा। ठीक है, लेकिन आपको क्लासेस हमेशा करनी है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो उपाय नंबर ये है कि पहले आपको यूट्यूब वीडियो जाकर देख सकते हैं, पहला उपाय है। दूसरा उपाय क्या है? हाँ ठीक है, यूट्यूब का वीडियो देख ले। दूसरा उपाय ये है कि हमारी जो क्लासेस हैं, हमारी जो क्लासेस है, जो बच्चे पिछला छोड़ चुके हैं, जिनके बच्चे पिछला क्लासेस छूट चुका है रिवीजन के लिए, उनकी क्लासेस जो है लगाई जा रही है रात को 8:30 बजे से 9:30 बजे तक। कितना बजे तक? देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। जिनकी क्लासेस छूट गई हैं, मतलब जिनकी बहुत सारी क्लासेस छूट गई हैं, जिनकी पिछली क्लासेस छूट चुकी हैं 8:30 बजे से 9:30 बजे तक। ठीक है, ये रिवीजन क्लासेस है। कैसी क्लासेस? ये रिवीजन टाइप की क्लासेस है, रिवीजन प्रकार की क्लासेस जो पिछले क्लासेस हैं। नहीं, सभी का प्रेजेंट लगता है, सभी का प्रेजेंट लगता है। चलिए मैं प्रेजेंट के बारे में हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस आपके लिए लेकर आया हूं, क्या नोटिस है? हो सकता है कि आपका जो है, हाँ मैं आपको बाद में बताऊंगा, मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगा। रात को एम नहीं, रात को 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक, रात को पीएम। ठीक है, ठीक है ना? चलिए मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, चलिए यहाँ लिख भी देता हूँ पीएम। ओके, चलिए ध्यान दीजिए सभी बच्चे, ध्यान देंगे एक बार फिर से। जिन बच्चों का पिछला कुछ भी छूट गया है, जिन बच्चों को पिछला कुछ भी छूट गया है, वे बच्चे क्या कर सकते हैं? वे बच्चे क्या कर सकते हैं? उनको अगर वो पढ़ना है फिर से तो उनके लिए क्या किया जा रहा है? रिवीजन क्लासेस लगाई जा रही है। कितने बजे से लगाई जाती हैं? ये क्लास तो हमेशा आपकी होगी 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक, ये क्लास हमेशा आपकी होगी। लेकिन वो क्लास क्या है? 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक रात को लगाई जाएगी। कब लगाई जाएगी?
रात को लगाई जाएगी। हाँ, वो आपकी ग्रुप में ही आएंगे। आप एक बार अपने जो भी आपके क्लास टीचर होंगे उनसे बोलना कि हमको रिवीजन क्लासेस करनी है, तो आपके ग्रुप में आने लगेंगे वो लिंक, ठीक है। अभी के लिए आपको क्या याद रखना, अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि आपकी क्लास हमेशा कब चलती है, हमेशा आपकी क्लास कब चलती है, हमेशा आपकी क्लास जो है, हमेशा आपकी क्लास, हमेशा याद रखना, हमेशा आपकी क्लास कब चलेंगी, 5:30 से लेकर 6:30 बजे तक ये आपकी क्लास हमेशा चलेंगी। ये क्लास हमेशा आपकी चलेंगी, हमेशा चलेंगी, हमेशा चलेंगी, हमेशा चलेंगी। मंगलवार को चलती है, और आपको सभी को पता है मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को ये क्लास हमेशा चलती है। इसमें कोई चेंजेस नहीं, ये हमेशा आपकी क्लास ये चलेगी। वो जिनको जिनको रिवीजन करना है उनके लिए ये क्लासेस चलेंगी 8:30 बजे से 9:30 बजे तक। अगर ये दोनों चीजें सभी बच्चों को समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। चलिए, सबसे पहले ये समझ में आ गया कि आपकी क्लासेस कब कब चलती हैं, 5:30 से 6:30 बजे तक चलती हैं, तो इसमें टाइप कीजिए 1। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया कि सभी की क्लास कितने बजे चलती हैं, 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक, ये इसमें क्लिक करेंगे 1, वाइट क्लिक करेंगे, वाई क्लिक करेंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है, 1 क्लिक कीजिए, वाइट क्लिक कीजिए, ठीक है। चलिए, ये हो गया। जिन जिन बच्चों को रिवीजन करनी है, जिन जिन बच्चों को रिवीजन करनी है उनके लिए क्लासेस कब चलेंगी, उनके लिए क्लासेस चलेंगी 8:30 बजे से 9:30 बजे तक, ठीक है। तो अगर यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, जल्दी कीजिए। नहीं, आज से नहीं, आपको बता देना, आपको बता दिया जाएगा, आपको क्लास में बता दिया जाएगा, ठीक है। क्लास के बाद मैं आपको बता दूंगा कि जिन जिन बच्चों को करना होगा बच्चे हमको चैट सेक्शन में बता देंगे। क्लास के बाद बता देंगे, क्लास के बाद हमको बता देंगे किन किन बच्चों को करना है रिवीजन क्लास, ठीक है। चलिए, अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं, चलिए। ओके 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 ओके, हाँ, तो आप वहां से क्लास कर सकते हैं, आप रिवीजन क्लास में वहां से क्लास आप कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, हो सकता है कि मैं भी पढ़ाऊं, हो सकता है कि मैं भी पढ़ाऊं, लेकिन मस्ट प्रोबेबली क्या होता है, कोई दूसरा टीचर भी आपको पढ़ा सकता है, ठीक है। हो सकता है कि मैं भी पढ़ाऊं, लेकिन सारे सारे टीचर जो है बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, कोई उसमें बात नहीं है, ठीक है। सभी टीचर जो है बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि मैं भी क्लास लूं, रिवीजन वाली क्लास हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी के लिए हम लोग त्रिभुज पढ़ते हैं, अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज पढ़ते हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। आप सारे से बच्चे कहाँ ध्यान देंगे, सारे से बच्चे कहाँ ध्यान देंगे, सारे से बच्चे अब जो है स्क्रीन पे ध्यान देंगे, कोई बच्चा जो है चैट बॉक्स पे ध्यान नहीं देगा, कोई बच्चा जो है चैट बॉक्स पे ध्यान नहीं देगा। चलिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रायंगल। चलिए, ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं हिंदी में त्रिभुज। अब ये होता क्या है, अब ये होता क्या है, तो सारे सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में त्रिभुज होता क्या है, सारे सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कि त्रिभुज क्या होता है, सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में कि त्रिभुज क्या होता है। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, कोई बच्चा जो है माइक ऑन नहीं करेगा, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बच्चे बता रहे हैं, हाँ, इट हैज 3 साइड, बहुत बढ़िया। चलिए, मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है त्रिभुज, क्या लिखा है, त्रिभुज। अब देखिए, त्रि मतलब क्या होता है, त्रि मतलब होता है 3, 3, और भुज मतलब क्या होता है, भुजा मतलब साइड, यानी ऐसी आकृति जिसके पास 3 भुजा हो, ठीक है। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि कोई भी आकृति हो जिस पर 3 भुजा हो, क्या वो त्रिभुज कहलाती है, नहीं। ऐसी बंद आकृति, कैसी आकृति होनी चाहिए, जो कि सबका फेवरेट हो गया, कौन सा क्या फेवरेट हो गया, बंद के बारे में। तो ऐसी बंद आकृति जिसके पास 3 भुजा हो, क्या मतलब है कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो ऐसी बंद आकृति जिसके पास 3 भुजा हो। और जैसे कि मैंने आपको भुजा बताया था, तो भुजा मैंने क्या बताया था आपको, चलिए वो भी बताया था एक बार आपको कि भुजा क्या होता है, भुजा क्या होता है, कि भुजा जो होती है, कोई भी आकृति जिन जिन रेखाखंडों से मिलकर बनती है वे रेखाखंड उसे क्या कहलाते हैं, भुजा कहलाते हैं, वे रेखाखंड उसे क्या कहलाते हैं, भुजा कहलाते हैं। तो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है कि त्रिभुज क्या होती है, सिंपल भाषा में, आप सरल भाषा में समझ में आ गया है त्रिभुज क्या होती है, ऐसी कोई भी आकृति, ऐसी कोई भी आकृति कैसी आकृति होनी चाहिए, बंद आकृति होनी चाहिए। देखिए ये क्या है, कैसी आकृति, ये बंद आकृति है। क्यों बंद आकृति है, क्योंकि इसके अंदर जाने का मेरे पास रास्ता नहीं है, इसलिए कैसी आकृति है, ये बंद आकृति है। तो ऐसी कोई भी बंद आकृति जिसके पास 3 भुजा हो उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग त्रिभुज कहते हैं। अगर ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गया है, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अब ये हम लोग समझते हैं कि बहुत बच्चे को मन में ये प्रश्न आ रहा होगा, ये प्रश्न आ रहा होगा
कि सर क्या त्रिभुज हमेशा ऐसे ही दिखता है, सर क्या त्रिभुज हमेशा ऐसे ही दिखता है? नहीं, ये आपका जो प्रश्न है ये आपका प्रश्न नहीं होने चाहिए, क्योंकि त्रिभुज जो है आपके, माइक आप लोग ऑफ रख सकते हैं, कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। चलिए मैं माइक ऑफ कर देता हूँ सारे बच्चों का, ठीक है चलिए। हाँ तो देखिए त्रिभुज जो होता है हमेशा, उर्मिला नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है प्लीज अपना माइक ऑफ रखें, कोई बच्चे माइक ऑन नहीं करेगा, ध्यान से सुनेंगे, सारे बच्चे स्क्रीन पे ध्यान देंगे, 5 मिनट स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, आपको अच्छे से त्रिभुज समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है, बहुत बढ़िया। चलिए तो देखिए सभी के मन में ये प्रश्न आ रहा था कि क्या त्रिभुज हमेशा, क्या त्रिभुज हमेशा ऐसे ही दिखता है, क्या त्रिभुज हमेशा ऐसे ही दिखता है? नहीं, त्रिभुज आपकी ऐसे भी हो सकती है। तो सारे बच्चे बताएंगे क्या ये आकृति, इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, तो सभी बच्चे बताएंगे क्या 1 नंबर वाली आकृति त्रिभुज है तो वाई टाइप करेंगे, है तो वाई टाइप करेंगे। क्यों है? चलिए देख लेते हैं क्यों है। क्योंकि इसके पास देखिए एक ये भुजा है, ये एक ये भुजा है, दूसरी कौन सी भुजा है? दूसरी इसकी ये भुजा है, तीसरी कौन सी भुजा है? तीसरी आपकी ये भुजा है, यानी ये भी एक बंद आकृति है, और इसके पास भी कितनी भुजा है? 3 भुजा है। कितनी भुजा है? 3 भुजा है, तो ये भी क्या है? त्रिभुज है। उसी प्रकार से सही बच्चे बताएंगे कोण, जो दूसरा फिगर है क्या ये भी त्रिभुज है? क्या ये भी त्रिभुज है तो वाई टाइप करेंगे, हाँ ये भी त्रिभुज है, क्योंकि इसके पास भी देखिए 3 भुजा, एक भुजा ये हो गया, दूसरा भुजा ये हो गया, तीसरा भुजा ये हो गया। उसी प्रकार से सारे बच्चे बताएंगे कि 3 नंबर जो आकृति है ये भी क्या त्रिभुज है? बहुत बढ़िया, ये भी त्रिभुज है, क्योंकि इसके पास भी 3 भुजा, एक भुजा ये हो गया, दूसरी भुजा ये हो गई, और तीसरी भुजा कौन सी हो गई? ये हो गई, यानी ये भी आपकी क्या है? ये भी आपकी त्रिभुज है, ये भी आपकी क्या है? त्रिभुज है। यहां तक सारे बच्चों को अगर समझ में आ गया है तो वाई टाइप करेंगे, तो यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए, अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर आपने तो बता दिया कि त्रिभुज जो होता है ऐसी कोई भी आकृति हो जो 3 भुजाओं से घिरी हो त्रिभुज कहलाती है, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि वो त्रिभुज कौन सी है? जैसे कि एक बच्चे के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये लाल वाले त्रिभुज है, तो ये सर काली वाली त्रिभुज है, तो ये सर पीली वाली त्रिभुज है। नहीं, हम लोग कलर के बेसिस पे, हम लोग रंग के बेसिस पे, रंग के आधार पे नहीं बोलते हैं, हम लोग किसके आधार पे बोलते हैं? तो चलिए वो भी हम लोग धीरे धीरे करके सीख लेंगे, वो भी हम लोग धीरे धीरे करके सीख लेंगे, ठीक है। तो चलिए इससे पहले क्या करते हैं, इस त्रिभुज को लिखने का तरीका, इस त्रिभुज को पहचानने का तरीका, इस त्रिभुज के रिप्रेजेंटेशन का तरीका, इस त्रिभुज के निरूपण का तरीका हम लोग सीख लेते हैं। क्या सीख लेते हैं? इसके निरूपण का तरीका सीख लेते हैं। तो निरूपण का तरीका सीखने से पहले सारे के सारे बच्चे, निरूपण का तरीका सीखने से पहले सारे के सारे बच्चे आपके दैनिक जीवन में, आपके दैनिक जीवन में कुछ त्रिभुज से संबंधित आपके जीवन में उदाहरण होगा, मतलब कि कोई भी उदाहरण, जैसे कि समोसा, समोसा कैसे दिखता है? त्रिभुजाकार आकार का होता है। उसी प्रकार से सारे सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कि आपके दैनिक जीवन में कौन कौन सा ऐसा शेप मिलता है, आकृति मिलता है जो त्रिभुज के आकार का होता है। जल्दी से बताएंगे चैट बॉक्स में, जल्दी से बताएंगे चैट बॉक्स में। एक बच्चे ने बताया सर समोसा, हाँ मैंने समोसा बता दिया था, ठीक है। और हाँ पराठा, बहुत बढ़िया। पराठा कैसा होता है? ट्रेंग, हाँ चिप्स जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, देखिए यहाँ पे भी जो चिप्स है देखिए, ये भी क्या है आपका? त्रिभुजाकार आकार का है। देखिए ये भी क्या है आपके? त्रिभुजाकार आकार का है, ये भी आपके त्रिभुजाकार आकार का है। ओके, ब्रेड, हाँ देखिए ये भी जो ब्रेड देखिए ये भी आपके क्या है? त्रिभुजाकार आकार का है। और चिप्स हो गया, रोटी, हाँ रोटी बोल सकते हैं, जो अपना पराठा होता है वो रोटी बोल सकते हैं, बहुत बढ़िया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे एक ये मैदान दिया, मतलब फील्ड दिया गया है, ये भी कैसा है? ये भी आपका एक त्रिभुजाकार आकार का है, ये भी आपका एक त्रिभुजाकार आकार का है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चे को पता चल गया है, ठीक है। चलिए अब ये आपको समझ में आ गया होगा उदाहरण, ये आपको उदाहरण समझ में आ गया होगा। हाँ सैंडविच, सैंडविच जो है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। सैंडविच भी क्या होता है? वो भी त्रिभुजाकार आकार का होता है, त्रिभुजाकार का होता है। हाँ पिज्जा, पिज्जा को भी काट देते हैं। हाँ पिरामिड, पिरामिड को भी बोल सकते हैं त्रिभुज का आकार का है, उसका एक सतह को हम लोग बोल सकते हैं त्रिभुज आकार का है। बहुत बढ़िया, मतलब मेरे सारे बच्चों को पता है कि हाँ त्रिभुज कैसा कैसा दिखता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब आपको ये पता चल गया कि त्रिभुज कैसा दिखता है, अब उसको कैसे लिखते, कैसे कॉपी पे उसका नाम कैसे लिखते हैं, चलिए वो भी सीख लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए तो जैसे कि, हाँ चलिए उसको भी हम लोग सीख लेते हैं कैसे लिखते हैं। हाँ कटने के बाद जो केक होता है, हाँ वही बोल सकते हैं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है समझ में आ गया आपको, ठीक है चलिए। हाँ चलिए अब उसको हम लोग कैसे लिखते हैं कॉपी पे, उसको लिखने से पहले हम लोग बहुत कुछ छोटी छोटी चीजें सीख लेते हैं।
जो कि मोस्टली आपको सभी बच्चों को समझ में आता है, सभी बच्चों को पता भी होगा। ठीक है, चलिए तो क्या देखते हैं हम लोग, त्रिभुज के गुण देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। अब कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं, तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज होता है, सबसे पहला प्रॉपर्टीज होता है वर्टेक्स। कितने वर्टेक्स हैं इसके पास, तो 3 वर्टेक्स होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं, तो 3 शीर्ष होते हैं। कितनी भुजा होती है, तो 3 भुजा होती है, 3 साइड्स होती हैं। कितने कोर होते हैं, तो 3 कोर होते हैं। ठीक है, तो बहुत बच्चों को तो समझ में आ भी गया होगा कौन कौन से 3 शीर्ष है, कौन कौन सी 3 भुजा है, कौन कौन से 3 कोर है। लेकिन कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया होगा कि कौन कौन सी 3 भुजा है, कौन कौन सी 3 शीर्ष है, कौन कौन सी 3 कोर है। तो उनको मैं अच्छे से एक एक करके बता देता हूँ, एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं भुजा को। किसको देखते हैं, भुजा को। तो देखते हैं कौन कौन सी इसकी भुजा है। तो सभी बच्चे एक बार ध्यान देंगे, सभी बच्चे एक बार स्क्रीन पर ध्यान से देखेंगे, स्क्रीन पर सभी बच्चे एक बार ध्यान से देखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको भुजा पढ़ा रहा था, वहां पे मैंने आपको बताया था कि कोई भी आकृति जिन जिन रेखा खंडों से मिलकर बनती है, वे रेखाखंड उस आकृति क्या कहलाते हैं, भुजा कहलाते हैं। उसी प्रकार से ये जो आकृति है, एक देखिए ये एक रेखाखंड हो गया, दूसरा रेखाखंड ये हो गया, और तीसरा रेखाखंड ये हो गया। ये क्या कहलाएंगे इसकी, ये इसकी भुजा कहलाएंगे। इसकी क्या कहलाएंगी, भुजा। मतलब पहली भुजा ये हो गई, दूसरी भुजा ये हो गई, तीसरी भुजा ये हो गई। इसका मतलब इसके पास कितनी भुजा है, इसका मतलब इसके पास 3 भुजा है। तो जिन बच्चों को नहीं समझ में आया था भुजा कितनी है, उनको अभी समझ में आ गया होगा। तो सभी बच्चों को अगर ये भुजा समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। सभी बच्चों को ये भुजा समझ में आ गया कि 3 भुजा कैसे आया, तो वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार से अब हम लोग क्या सीखते हैं, शीर्ष सीखते हैं, वर्टेक्स सीखते हैं। चलिए तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जहां 2 भुजाएं मिलती हैं, जैसे मान लीजिए एक भुजा ये हो गया, दूसरा भुजा ये हो गया, तो जहां भुजाएं मिलती हैं, जिस बिंदु पे भुजाएं मिलती हैं, वो बिंदु क्या कहलाती हैं, ये बिंदु क्या कहलाएंगी, ये बिंदु आपकी शीर्ष कहलाएंगी, वर्टेक्स कहलाएंगी, शीर्ष कहलाएंगी, वर्टेक्स कहलाएंगी। हाँ, जो मिलान बिंदु होता है, मिलने वाला जो पॉइंट होता है, उसे क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए उसी प्रकार से देखिए, ये एक भुजा है और एक ये भुजा है, तो किस बिंदु पर मिल रही है, तो इस बिंदु पर मिल रही है, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपकी एक शीर्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये आपकी एक शीर्ष कहलाएगा। उसी प्रकार से एक शीर्ष कौन सा होगा, उसी प्रकार से एक शीर्ष ये भी हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला शीर्ष कौन सा होगा, अगला शीर्ष ये भी होगा। तो सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कि एक त्रिभुज के पास कितने शीर्ष होते हैं, एक त्रिभुज के पास कितने शीर्ष होते हैं, चैट बॉक्स में बताएंगे सारे बच्चे। एक त्रिभुज के पास कितने शीर्ष होते हैं, चैट बॉक्स में बताएंगे सारे बच्चे। बहुत बढ़िया, कितने होता है शीर्ष, 3 शीर्ष होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार से चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं त्रिभुज के पास कितने कोण होते हैं। चलिए पहले मैं बताता हूँ कोण क्या होता है। तो जहां 2 भुजा मिलती है, देखिए जहां 2 भुजा मिलती है, जैसे एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये हो गया, वहां क्या क्या बनता है, वहां पे आपको कोण बनता है। वहां क्या बनता है, वहां पे आपको कोण बनता है। ये कर दियो ना। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए एक भुजा ये हो गया और दूसरा भुजा ये हो गया। कोई बच्चा जो अपना माइक ऑन नहीं करेगा, कोई बच्चा जो अपना माइक ऑन नहीं करेगा, कोई बच्चा अपना माइक ऑन नहीं करेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है 2 भुजा दिया हुआ है, एक भुजा ये हो गया और दूसरा भुजा कौन सा हो गया, ये हो गया। तो इन दोनों को जहां मिलते हैं वहां पे क्या बनेगा, एक कोण बनेगा। तो ये क्या है, ये आपका एक कोण हो गया। दूसरा कोण कौन क्या है, दूसरा कोण ये हो गया। तीसरा कोण कौन हो गया, ये हो गया। तो सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि चैट बॉक्स में बहुत बच्चे तो बताने भी लगे हैं कि त्रिभुज के पास कितने कोण होते हैं, त्रिभुज के पास कितने कोण होते हैं। तो त्रिभुज के पास 3 कोण होते हैं। त्रिभुज के पास कितने कोण होते हैं, तो त्रिभुज के पास 3 कोण होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार से सारे के सारे बच्चे बताएंगे, सारे के सारे बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स में कि कोण के कितने प्रकार होते हैं, कोण के कितने प्रकार होते हैं, टाइप ऑफ एंगल्स कितने होते हैं, टाइप ऑफ एंगल्स कितने होते हैं। ठीक है, ऐसे बताइए कौन कौन से कोण होते हैं, कौन कौन, हाँ 6 होते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा कौन कौन से कोण होते हैं, सारे बच्चे बताएंगे, कौन कौन से कोण होते हैं, सारे बच्चे बताएंगे, चैट बॉक्स में बताएंगे सारे बच्चे कौन कौन से कोण होते हैं। चलिए एक बच्चे ने बताया सर न्यून कोण होता है, समकोण होता है, अधिक कोण होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, पहले वो लिख लेते हैं एक बार, ताकि आपको एक बार रिवाइज हो जाए। ठीक है, कोण के प्रकार लिख लेते हैं, कोण के प्रकार लिख लेते हैं जो कि हमको यहाँ पे देखना है। ठीक है, चलिए पहला देख लेते हैं, सबसे पहला देखते हैं हम लोग न्यून कोण। क्या देख लेते हैं,
न्यून कोण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट, क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल, क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल, क्या बोलते हैं उसे इंग्लिश में, एक्यूट एंगल, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से अगला कौन सा कोण होता है, अगला कौन सा कोण होता है, सभी बच्चे बताएंगे अगला कोण कौन सा होता है। उसी प्रकार से अगला कोण कौन सा होता है, समकोण होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला कोण कौन सा होता है, समकोण होता है। चलिए उससे पहले सभी बच्चे बताएंगे कि न्यून कोण क्या होता है। न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण होता है ऐसा कोण जो 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं न्यून कोण। उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से अगला क्या होता है, अगला होता है आपका समकोण। क्या होता है, समकोण, क्या होता है, समकोण। अब समकोण क्या होता है सभी बच्चे बताएंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे सभी बच्चे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल। सभी बच्चे बताएंगे समकोण 90 डिग्री का होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री के बराबर होता है उसे क्या कहते हैं, उसे समकोण कहते हैं, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से अगला क्या होता है, इसी प्रकार से अगला होता है अधिक कोण। क्या होता है, अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है सारे बच्चे बताएंगे जल्दी जल्दी। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ऐसा कोण जो 90 डिग्री से ज्यादा, 90 से ज्यादा और 180 से कम, 180 से कम, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे अधिक कोण, ठीक है। तो हमें अभी इन्हीं तीनों कोणों का यूज करना है, अभी हम लोग इन्हीं तीनों कोणों का उपयोग करना है। तो हम लोग इसी को पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके आगे भी होता है रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल होता है, कंप्लीट एंगल भी होता है। बहुत बढ़िया, मेरे सारे बच्चों को पता है मतलब कोण के प्रकार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर आपको कोण के प्रकार पता है तो आज आप त्रिभुज के प्रकार पढ़ लेंगे, अगर आप अच्छे से, आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं त्रिभुज के प्रकार को भी। चलिए तो सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं त्रिभुज के प्रकार, सीख लेते हैं सबसे पहले। चलिए चलिए त्रिभुज के प्रकार सीखते हैं। कोण के आधार पे त्रिभुज के प्रकार, क्या सीखते हैं, कोण के आधार पे त्रिभुज के प्रकार, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको कोण बता दिया है, कोण बता दिया, न्यून कोण होता है, समकोण होता है और अधिक कोण होता है। तो उसी के आधार पे, कोण के आधार पे त्रिभुज के प्रकार सीख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रकार कौन सा होता है, तो सबसे पहला प्रकार होता है आपका न्यून कोण त्रिभुज। क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा प्रकार क्या होता है, दूसरा का प्रकार होता है समकोण त्रिभुज। और तीसरा प्रकार क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज। क्या क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कौन कौन सा त्रिभुज होता है। तो सबसे पहला त्रिभुज होता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज, तो न्यून कोण त्रिभुज में क्या होगा, देखिए न्यून कोण का मतलब क्या हो गया कि ऐसा कोण जिसका मान जो होना चाहिए 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम, उसे क्या कहेंगे, न्यून कोण। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो कोण है ये देखिए 0 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से कम। देखिए ये 90 डिग्री से कम है, मतलब सारे क्या है 90 डिग्री से कम। ये भी देखिए 90 डिग्री से कम, ये भी क्या है 90 डिग्री से कम। यानी ऐसा कोई भी त्रिभुज, ऐसा कोई भी त्रिभुज जिनके तीनों के तीनों कोण जो होंगे 90 डिग्री से कम होंगे, वैसे त्रिभुज क्या कहेंगे, वैसे त्रिभुज को हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। तो देखिए उसी को मैंने लिख रखा है, यदि किसी त्रिभुज के सभी कोण जो है 90 डिग्री से कम है, सभी कोण जो है 90 डिग्री से कम है, तो उन्हें क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, जल्दी से टाइप कीजिए सभी बच्चे वाई टाइप। सिंपल, बहुत ही सरल है। न्यून कोण त्रिभुज आपको पहचानना है तो तीनों के तीनों कोण क्या होने चाहिए, 90 डिग्री से कम होने चाहिए। तो वैसे त्रिभुज को क्या कहेंगे, वैसे त्रिभुज को हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार से सारे के सारे बच्चे बताएंगे ये किस प्रकार के त्रिभुज है, ये किस प्रकार के त्रिभुज है। बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने बोला समकोण त्रिभुज है। चलिए मैं बताता हूं कैसे समकोण है, ध्यान दीजिए। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या है, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक समकोण हो, एक 90 डिग्री हो। यहाँ पे 90 डिग्री कौन सा दिख रहा है, ये है 90 डिग्री। तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि ये अगर जरूरी नहीं है कि आपको वहां पे 90 डिग्री लिखा हो, अगर आपको एक ऐसे आयत का चिन्ह दिखे, ऐसा आयत का चिन्ह दिखे, यानी ये क्या लिखा है, ये 90 डिग्री लिखा है। यानी जिस भी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है वह त्रिभुज कैसा कहलाता है, वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। कैसा त्रिभुज कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाता है। यानी जिस भी, हाँ, जिस भी त्रिभुज में एक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है, वैसे त्रिभुज को क्या कहते हैं,
वैसे त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक कोण इसका क्या है, एक कोण यहाँ पे इसका 90 डिग्री का है, तो इसे क्या कहेंगे, इससे हम लोग कहेंगे समकोण त्रिभुज। अगर सारे बच्चों को ये समकोण त्रिभुज समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे सारे बच्चे, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार से अधिक और त्रिभुज भी देख लेते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल देख लेते हैं। इसका मतलब यह है कि जिस भी त्रिभुज में एक कोण जो होता है 90 डिग्री से ज्यादा, एक कोण जो है 90 डिग्री से ज्यादा हो, 90 डिग्री से ज्यादा, एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होता है, उससे क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहते हैं। यानी इसका परिभाषा में क्या लिख देंगे कि एक कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से ज्यादा हो, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। एक बार सारे बच्चे कंफर्म करेंगे, वाई टाइप करके कंफर्म करेंगे कि मेरी आवाज आपको आ रही है या नहीं आ रही है, मेरी आवाज आपको आ रही है या नहीं आ रही है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं कि किसी भी त्रिभुज में एक कोण जो होता है 90 डिग्री से ज्यादा हो, उसे क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। तो चलिए मैं क्या करता हूं, इन तीनों को एक पेज पे लिख देता हूं, इन तीनों को एक पेज पे लिख देता हूं। चलिए क्या करता हूं, इन तीनों को एक पेज पे लिखता हूं, जिससे मान लीजिए कि अगर 90 डिग्री से क्या लिखते हैं यहाँ पे, 90 डिग्री से कम, और दूसरा क्या करता हूँ 90 डिग्री के बराबर, और तीसरा क्या करता हूँ 90 डिग्री से ज्यादा। इसको आप सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अभी नहीं मैं लिख लेता हूं तब। देखिए 90 डिग्री से कम होगा तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहेंगे, ऐसे त्रिभुज को कहेंगे न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज। तीनों के तीनों तीनों भुजा तीनों कोण जो होने चाहिए 90 डिग्री से कम होने चाहिए, तो क्या कहेंगे, ऐसे त्रिभुज को कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। अगर एक कोण जो होगा, एक कोण जो होगा, यहाँ पे देखिए ये तीनों कोण होते हैं, यहाँ पे एक एक कोण होते हैं। अगर एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है तो क्या कहते हैं, सभी बताएंगे चैट बॉक्स में। एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है क्या कहेंगे उसे, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। बहुत बढ़िया। अगर एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होता है तो क्या कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो देखिए सरल भाषा में आपको याद रखना है कि अगर तीनों के तीनों कोण जो है 90 से कम, मतलब 90 से कम मतलब कि न्यून कोण, 90 के बराबर मतलब समकोण, 90 से ज्यादा मतलब कि अधिक कोण। अगर ये तीनों चीजें सारे बच्चों को समझ में आ गया है, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर ये तीनों चीजें सारे बच्चों को समझ में आ गया है, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जल्दी जल्दी सब सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। वाई टाइप करने से पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, वाई टाइप करने से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो सभी बच्चों को अगर ये समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन होगा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां देना है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। जल्दी जल्दी सारे बच्चे आंसर करेंगे। प्रश्न बहुत ही सरल है, कोई बच्चा कोई भी बच्चा जो है चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, सभी से बच्चे कहां आंसर करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, कोई बच्चा जो है चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा। राकेश कुमार नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है प्लीज चैट बॉक्स में आंसर ना करे। आपको आंसर कहां करना है, आपको आंसर कहां करना है, पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा त्रिभुज नहीं है। त्रिभुज के लिए क्या होता है, ऐसी आकृति होनी चाहिए जिसके पास तीन ही भुजा हो, तीन भुजा से ज्यादा होगी मतलब कि वो त्रिभुज नहीं कहलाएगी। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सारे बच्चे। चलिए उल्टी गिनती हम लोग स्टार्ट करते हैं, जल्दी आंसर करेंगे सारे बच्चे। अभी तक एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिन्होंने गलत आंसर, अभी मैं बोल रहा हूं कि किसी बच्चे को चैट बॉक्स में आंसर नहीं करना है, किसी बच्चे को चैट बॉक्स में आंसर नहीं करना है, कहां से करना है, आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। बहुत बढ़िया, एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिन्होंने आंसर जो है गलत किया हो। ठीक है चलिए 5 तक हम लोग स्टार्ट करते हैं, 5 4 3 2 1 और 0। ठीक है चलिए 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 ठीक है स्टार्ट करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चल ध्यान दीजिए, इसमें देखिए ये तीनों में तीन भुजा है, देखिए एक भुजा दो भुजा तीन भुजा, मतलब ये क्या है, ये त्रिभुज है। उसी तरह देखिए इसमें भी तीन भुजा, एक भुजा दो भुजा तीन भुजा, इसका मतलब ये भी त्रिभुज है। लेकिन यहाँ पे हमको क्या बताना है, यहाँ पे हमको बताना है कि त्रिभुज नहीं है। उसी प्रकार से देखिए इसमें भी तीन भुजा, एक भुजा दो भुजा तीन भुजा, मतलब यहाँ नहीं, ये भी क्या है, ये भी त्रिभुज है। लेकिन अगर ऑप्शन डी देखिएगा तो देखिए यहाँ पे एक भुजा दो भुजा और ये है आपकी तीन भुजा, ये आपकी तीन भुजा। उसी प्रकार से ये देखिए एक भुजा दो भुजा और ये तीन भुजा, मतलब इसके पास टोटल 6 भुजा हो गया। तो क्या ये त्रिभुज है, क्या ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज नहीं है। ये त्रिभुज लिख देता हूं, चलिए मैं यहाँ पे त्रिभुज
नहीं है, यानी कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी जो हमारा सही उत्तर है। तो 100% बच्चों ने आंसर जो है सही दिया है। जिन जिन बच्चों ने आंसर दिया था सारे सारे बच्चों ने जो है आंसर सही दिया था। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे, इस प्रश्न का आंसर भी आपको कहाँ देना है? इस प्रश्न का आंसर भी आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, हाँ सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। और हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे बस, ये आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आप लोगों को होमवर्क दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए सारे बच्चे ध्यान देंगे, सभी बच्चे ध्यान से इस प्रश्न का आंसर करेंगे, सभी बच्चे ध्यान से इस प्रश्न का आंसर करेंगे। सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे, कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, कोई भी बच्चा जो है चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा, कोई बच्चा जो है चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा। अभी तक एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिन्होंने आंसर जो है गलत दिया हो। 100% बच्चों ने जो आंसर सही दिया, यानी सारे के सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि सर समकोण त्रिभुज क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। बहुत ही सरल है। आपको जिस भी त्रिभुज में 90 डिग्री दिख जाए, जिस भी त्रिभुज में 90, आपको ध्यान से देखना है, जिस भी त्रिभुज में 90 डिग्री दिख जाए, जिस भी त्रिभुज में 90 डिग्री दिख जाए। हाँ, जिन बच्चों को पोल के बारे में नहीं पता है उनको मैं पोल के बारे में अभी बता दूंगा, ठीक है। चलिए अधिकतर बच्चों ने जो है आंसर दे दिया है, आंसर दे दिया है। यानी क्या बोला था हमको, यहाँ पे हमको बोला है निम्नलिखित में से समकोण त्रिभुज कौन सा है। तो जिस त्रिभुज में हमको क्या देखना है? 90 डिग्री। तो देखिए इस त्रिभुज में, इसमें नहीं है, ये गलत हो गया। इस त्रिभुज में देखिए 98 है, 90 डिग्री नहीं है, यानी ये भी गलत हो गया। उसी प्रकार से इसमें कोई भी ऐसा एंगल नहीं है जो 90 डिग्री हो, ये भी गलत हो गया। देखिए इसमें जो है यहाँ पे आयत देखा, मतलब ये किसका साइन है? ये 90 डिग्री साइन है। इसका मतलब ऑप्शन डी जो है आपका समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, आज के लिए हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। चलिए इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, आपका होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं कि आपको क्या क्या बनाकर लाना है, आपको क्या क्या बनाकर लाना है। तो सारे के सारे बच्चे जो हैं प्रश्नवाली 13.1 का स्क्रीनशॉट लेंगे, 13.1 का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। 13.1 का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जल्दी जल्दी सारे बच्चे करेंगे, स्क्रीनशॉट लेना है और वाई टाइप करना है। जिन जिन बच्चों के पास बुक है वो भी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे, जिन जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो भी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे। सारे सारे बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे, जल्दी जल्दी लेंगे सारे बच्चे। 13.1 का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उसी प्रकार से सारे के सारे बच्चे जो हैं 13.2 का भी स्क्रीनशॉट लेंगे। जो बच्चे अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिए बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर वाई टाइप करेंगे। जल्दी जल्दी सारे बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे और टाइप करेंगे वाई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसी प्रकार से सारे बच्चे, जिन बच्चों ने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया, बच्चे जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे।